सोनिया गांधी के बुलावे को ममता बनर्जी ने ठुकराया। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में सोनिया गांधी ने ममता को भेजा बुलावा तो ममता ने स्वास्थ्य का दिया हवाला। इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने कसा था ममता बनर्जी की चोट पर तंज। क्या कांग्रेस नेता का तंज बना ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह? सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। तो वहीं आपसी तकरार को बुलाकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त देने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। लेकिन इसी बीच में विपक्ष की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्षी दलों की आपसी तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी एकता की पहली महाबैठक पटना में हुई, जिस बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में आपस में अध्यादेश के मुद्दे को लेकर तनातनी का माहौल देखने को मिला। उसके बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहा। आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमला करती रही तो कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर लगातार अपनी चुप्पी बरकरार रखी। हालांकि इस तकरार को मिटाने के लिए कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी सामने आई। सोनिया गांधी ने 24 दलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी कॉल किया, जिसके बाद इस बात के संकेत मिलने लगे और राजनीति के गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई कि अध्यादेश के मुद्दे पर अब शायद कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन कर सकती है। लेकिन इसी बीच विपक्षी एकता के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुलावा भेजा गया था, जिस बुलावे को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा साफ तौर पर दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे उन्होंने घुटने की सर्जरी और स्वास्थ्य का हवाला दिया है। लेकिन ममता बनर्जी के इस रवैये के पीछे कांग्रेस की नेता का वो तंज बताया जा रहा है जो ममता बनर्जी की चोट को लेकर कसा गया था। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी की चोट को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी को चोट लगी थी और ममता बनर्जी ने वोट और लोगों की सहानुभूति के लिए चोट का नाटक कर दिया था। और एक बार फिर से ममता बनर्जी के द्वारा चोट के नाटक के जरिए लोगों की भावनाओं के साथ बड़ा खेल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सियासत खूब गरमाई थी और शायद यही कारण है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरीके से विपक्ष की दूसरी महाबैठक को दरकिनार कर दिया है। ममता का यह फैसला अब विपक्षी एकता के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि कई बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट के दौरान भी प्रचार के साथ साथ जरूरी मीटिंग में हिस्सा बनते हुए देखा गया है। लेकिन विपक्ष की दूसरी महाबैठक को लेकर ममता बनर्जी की जवाबदेही अब सवालों के घेरे में नजर आ रही है। ममता बनर्जी की जवाबदेही के बाद से ही बीजेपी के कुंबे में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वही राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को विपक्षी एकता से अलग कर लिया है? क्या कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी के बुलावे को ममता बनर्जी के द्वारा ठुकरा दिया गया है, या फिर सोनिया गांधी के बुलावे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष की दूसरी महाबैठक में शामिल नहीं होना चाहती हैं? इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो लोगों की जुबान पर बरकरार हैं। अब देखना यह होगा कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में चल रही है आंतरिक तकरार किस नतीजे पर जाकर विराम लेगी। क्या विपक्ष के बड़े दिग्गजों के द्वारा इस तकरार को मिटाने की कोशिश की जाएगी, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच की इस जंग का खामियाजा विपक्षी एकता को भुगतना पड़ेगा?